बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आज हम सब आज हम लोग गोंदिया में रुके हैं। दिनेश भाई के घर पर बड़ी खुशी की बात है कि रायपुर से भी तुलसी साहब जी पधारे और हम आप सब सत्संग में भाग ले रहे हैं। गुरु बड़ा है गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जैसो बार बार, गुरु सिर जैसो पार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमें अपने जीवन को स्वर्गमय बनाना है। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग इसी जीवन में है। जो कुछ भी हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी हमारी सोच होती है, हमारा विचार अच्छा होता है, उसी पर डिपेंड करता है कि हम स्वर्गमय जीवन जी रहे हैं कि नरकमय जीवन जी रहे हैं। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, किसी लोकांतर में नहीं है जो कहीं पहुंच करके सुकून मिलेगा। कहीं बाहर नहीं, वो इसी जीवन में है। इसीलिए जीवन को शोधना है, जीवन को अच्छा बनाना है। ये हमेशा प्रयत्नशील, हमेशा प्रयास करते रहना है। यही जीवन की सफलता है। तो स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। स्वर्ग प्रेम में ही स्वर्ग है और अनासक्ति में ही मोक्ष है। प्रेम, सतगुरु कबीर कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दिनो तासु को जो तन मन बोले साँच। प्रकृति उसी के जीवन में चमक देती है जो सत्य बोलता है। प्रकृति उसी के जीवन में चमक देती है जिनका व्यवहार अच्छा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना, प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो। प्रेम का कोई वस्त्र नहीं होता है, मतलब व्यवहार हमारा ऐसा हो कि सामने वाले खुश हो जाए। वही तो स्वर्ग है, और कहीं स्वर्ग थोड़ी है। जिससे व्यक्ति को खुशी मिले, आनंद की प्राप्ति हो, वही स्वर्ग है। और जिस व्यक्ति को देख करके दुख उत्पन्न हो जाए, भावना गलत हो जाए, वो स्वर्ग नहीं है। तो स्वर्ग इसी जीवन में है। तो हम स्वर्ग जाना चाहते हैं कि नरक जाना चाहते हैं? हर आदमी की आंतरिक मांग है स्वर्ग, हर आदमी की आंतरिक मांग है सुख। आदमी जो भी काम करता है वो सुख के लिए करता है, दुख के लिए कोई नहीं करता। एक चोर भी चोरी करता है तो सुख के लिए, है ना। किसान किसानी करता है सुख के लिए। एक व्यापारी व्यापार करता है तो अपने सुख के लिए।
तो लाभ के लिए करता है हर आदमी, हानि कोई नहीं चाहता। इसलिए स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग इसी जीवन में जीवन को स्वर्गमय बनाना है। कहा जाता है कि एक बूढ़ी माँ के पास यमराज आए और यमराज कहते हैं कि मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। किसको? बूढ़ी माँ को। तुमको स्वर्ग जाना है। बूढ़ी माँ कहती है ठीक है मैं स्वर्ग जाऊँगा, ठीक है मैं स्वर्ग जाऊँगी, लेकिन मैं नरक भी देखना चाहती हूँ कि नरक में क्या होता है। यमराज ने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, नरक के अधिकारी नहीं हो, स्वर्ग के अधिकारी हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग जाना है। उसने कहा मैं स्वर्ग तो जाऊंगी ही जाऊंगी, लेकिन थोड़ा से नरक भी देखना चाहती हूँ कि नरक में क्या होता है। बहुत जिद किए। उसने कहा चलो ठीक है, स्वीकार कर लिया उसकी बात को। अब जाने लगे। तो जाते जाते नरक के रास्ते से ही गुजर करके स्वर्ग को पार करना होता है। एक कहानी है, कोई भी बात को समझाना होता तो कहानी के माध्यम से समझाया जाता है। तो उसने कहा ठीक है। गए, जाते जाते पहले नरक आया, नरक का दरवाज़ा खोल दिया। जब बूढ़ी माँ जो है देखने लगी, इतना दुर्गंध, वो जो है परेशान हो गई। उसने कहा कि यहाँ इतनी दुर्गंधी क्यों? बूढ़ी माँ यमराज से कहते हैं कि इतनी दुर्गंधी क्यों आ रही है? और वहाँ के जितने लोग थे सारे लोग एकदम कमज़ोर, हड्डी दिख रहा था। बूढ़ी माँ कहती है कि क्या इन लोगों को भोजन नहीं दिया जाता क्या खाने के लिए? यमराज ने कहा जिस प्रकार से स्वर्ग में सुविधा है उसी प्रकार से सुविधा यहाँ भी है नरक में, लेकिन इन लोगों को जीने का ढंग ही मालूम नहीं है। जैसे स्वर्ग में काजू किशमिश दिया जाता है, हलवा पूड़ी खिलाया जाता है, नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाया जाता है, सेम वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन इन लोगों को खाने का ढंग ही नहीं है। ये लोग करते क्या हैं? यहाँ भी एक बहुत बड़ा कड़ाह है, बहुत बड़ा एक बर्तन है जिसमें जो है खीर बनाया जाता है। और ये लोग करते क्या हैं? ये लोग खाने के लिए टूट पड़ते हैं, पहले मैं खाऊंगा। आपस में लड़ाई करते हैं एक दूसरे, पहले मैं। अब ऐसे करते करते आपस में इतना लड़ाई होते हैं, मारपीट कि जो है खा कोई नहीं पाते हैं, और जितना भी खीर होता है वो सबको गिरा डालते हैं। उसी का बदबू है, और इतना लड़ाई होते खा नहीं पाते हैं, इसीलिए कमज़ोर हो गए हैं। तो ये तो एक कहानी है, कोई भी बात को समझाने के लिए कहानी कही जाती है। इसी प्रकार से आदमी का जीवन नरक बना हुआ है। क्यों? खाने की कमी नहीं है लोगों के पास, लेकिन झगड़ा हो रहा है आपस में, तू मैं, आपस में इतनी लड़ाई है कि सुबह होते ही घर में काँव शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि कौवा भी बैठना नहीं चाहता है, उससे बड़े कौवा तो जो है यही है नरक। हम अपने जीवन को नरक में बना लिए हैं, प्रेम में जीना ही नहीं चाहते।
तो ये झगड़ा, ये लड़ाई, यही नर्क है और कहीं नर्क नहीं है। बूढ़ी माँ आगे बढ़ी, स्वर्ग पहुँची। स्वर्ग के फाटक जो ही खुला, देखते हैं वहाँ पर सभी लोग आपस में प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई जो है न लड़ाई है न झगड़ा है, आपस में एकदम प्रेम। ये जब मैं कहानी कहता हूँ तो कहानी मुझे याद आ जाती है। एक बार देवता और दैत्य दोनों लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई हो रही थी, किस बात की लड़ाई? भोजन की, कि पहले भोजन हम करेंगे, पहले भोजन हम करेंगे। कोई भी बात विवाद होता है या शंका होता है तो उसका समाधान भी होता है। तो विष्णु जी आगे आए। विष्णु जी ने कहा कि मैं इसका समाधान कर देता हूँ। कैसे? इसका समाधान ये है कि पहले भोजन कौन करेगा ये निर्णय कर लो, लेकिन ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि दोनों दल में जो भी पहले भोजन करेगा हाथ में डंडा बांध दिया जाएगा। दोनों हाथ में डंडा बांध देंगे, जो भोजन करते हैं उस हाथ में डंडा बांध दिया जाएगा। और पहले भोजन कौन करेगा चिटपट हुआ तो उसमें जो है दैत्य लोग पहले भोजन के लिए जो है जीत गए वो लोग। अब भोजन के लिए पंक्ति दर पंक्ति बैठा दिया गया, भोजन पारस किया गया। अब भोजन जब उठाए हाथ से तो ऐसे करते थे तो पीछे गिर जाते, एक भी दाना खा नहीं पाए। उसका टाइम था, भोजन कर नहीं पाए। टाइम पूरा हो, घंटी बजी, उठे। अब देवताओं का नंबर आया। देवताओं का जब नंबर आया, बैठे वो लोग भी वैसे ही जैसे दैत्य लोग बैठे थे वैसे वो लोग भी बैठे, देवतागण। भोजन पारस किया गया, लेकिन डंडा उन लोगों के हाथ में भी बांधा, लेकिन भोजन उठाते थे और सामने बैठे रहते थे और आमने सामने। तो अपना भोजन उठा, अपना ना खा करके अपने सामने वालों को खिलाए और वो सामने वाले उनको खिलाए। दोनों तृप्त हो गए। कहाँ झगड़ा, कहाँ झंझट? तो यही तो स्वर्ग है भैया। तो प्रेम में ही स्वर्ग है। जितना हम प्रेम पूर्वक जीवन जिएंगे उतना ही जीवन में आनंद है, उतना ही खुशी। तो यही है स्वर्ग। और जहाँ लड़ाई, जहाँ मवाद आया, जहाँ विचारों में भिन्नता आई तो आदमी सुख से चैन से जीवन जी सकता है? चैन से नहीं जी सकता। जीवन हम जी रहे हैं लेकिन जीवन में चैन नहीं है तो सब बेकार। गाड़ी हम लिए हैं, साइकिल लिए हैं। एक आदमी था, साइकिल ले जा रहे थे पैदल। पूछा किसी ने, भैया आपका साइकिल तो नया है, आप क्यों नहीं चला रहे हैं? क्या इस साइकिल में ब्रेक नहीं है? उसने कहा ब्रेक भी है। तो क्या साइकिल पंचर हो गया है? साइकिल पंचर भी नहीं, ट्यूब टायर भी नया है। तो आखिर आप चला क्यों नहीं रहे हैं? तो कहता है इसमें चैन नहीं है। चैन नहीं है तो चैन के बगैर तो सब बेकार है ना। उसी प्रकार से आदमी के जीवन में चैन नहीं है, इसी कारण से दुखी है, इसी कारण से परेशान है। तो वो व्यक्ति स्वर्ग में जीवन नहीं जी सकता। इस जीवन को आनंद पूर्वक जीना है, मस्ती के साथ जीना है, अच्छे विचारों के साथ जीना है, यही स्वर्ग है। तो यही सब काम हम आप सबको करना है, यही मेन संस्कार है। इन्हीं में हम जिएंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम यही चीज़ दे सकते हैं।
जो चीज़ हमारे पास होता है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। लोटा में दूध डालेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा? दूध ही निकलेगा। और जो चीज़ नहीं डालेंगे वो चीज़ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इसीलिए हम आप सबको चाहिए कि जीवन को प्रेम पूर्वक जीवन जीना है, अच्छा व्यवहार। इसलिए कहते हैं, मृदुवाणी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी, मीठी वाणी, मीठी वाणी का प्रयोग, मृदुवाणी, सुंदर बर्ताव, अच्छा व्यवहार, सभी गुणों की खान है। ये जिसके पास है वही व्यक्ति गुणी व्यक्ति है। और मनुष्य की विशेषता गुणों से है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मनुष्य के गुण ही बड़े हैं। यदि शरीर बड़ा होता तो कहते मछली तेरा गुण बड़ा कहते हैं, या कहते हाथी तेरा गुण बड़ा, हाथी तेरा शरीर बड़ा कहते। लेकिन ऐसा नहीं, गुण ही बड़े हैं। और सबसे बड़ा कौन है? मानुष। मनुष्य के गुण बड़े हैं। मनुष्य के सामने सारे जीव जो है दीनहीन हो जाते हैं। शेर भी कांपते हैं आदमी से। तो मनुष्य के गुण बड़े हैं। तो प्रेम पूर्ण जीवन यही जीवन की सफलता है। तो हम प्रेम पूर्ण जीवन जिए, और जो हमें संस्कार होगा वही आगे आने वाली पीढ़ी में जाएगी। जिस चीज़ से हम सुखी होते हैं, जिस संस्कार से हम सुखी हैं, वही संस्कार से दूसरे व्यक्ति सुखी होगा। और जिस संस्कार से हम दुखी हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, जो विचार हमारे अंदर आता है, जिससे हमको दुख होता है, वही विचार दूसरे को भी दुखी करेगा। जिससे हम रो रहे हैं, आगे सामने वाला जीवन भर हमको रुलाएगा, तो हमारा जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए स्वर्गमय जीवन को बनाना है तो प्रेम, अच्छा व्यवहार, मीठी वाणी, अच्छा स्वभाव, यही स्वर्ग है। और इसी में हम आप सबको जीना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।